गुलाम अपनी वफादारी का सबूत दे ही देता है। वो सुंदरी को लाके बादशाह के सामने खड़ा कर देता है। अपनी खोई हुई मोहब्बत को अपने सामने देखकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो इतनी खुशी से गुलाम को अपने गले लगा लेता है और कहता है कि वाह यार, तुमने तो आज दोस्ती का हक ही पूरा कर दिया। वो गुलाम से बेहद राज़ी होता है। उसके बाद वो सुंदरी का हाथ पकड़ता है और लेकर अपनी फूफो के पास चला जाता है। वो जाके कहता है, फूफो ये देखें आपकी इमानत, गुलाम ने आपकी बिछड़ी बेटी को आपसे मिलवा दिया है। लेकिन जैसे ही ये खबर जहांदार तक पहुंचती है कि गुलाम ने वो लड़की को घर का दहलीज पार करवा दिया और बादशाह भी इसी लड़की के पीछे पागल हुआ पड़ा है, सुंदरी के पीछे, तो खुद सोचे जहांदार का पारा कहाँ पे पहुंचा होगा, आसमान पे। उसके बाद बादशाह खुद सबके सामने ऐलान करता है कि वो सिर्फ शादी करेगा तो सुंदरी के साथ करेगा। उसका ये फैसला सुन के उसकी माँ बेहद भड़क जाती है। बादशाह की माँ उसे साफ अल्फाजों में कहती है ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह की माँ साफ अल्फाजों में कह देती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी मेरे भाई की बेटी से ही होगी। लेकिन बादशाह उनकी किसी भी बात पे साफ इनकार कर देता है कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ सुंदरी के साथ। वहाँ पे खुर्शीद भी खड़ी होती है। बादशाह खुर्शीद के सामने कहता है, फूफो सुंदरी आपकी बेटी है, क्या आपको इतराज़ होगा? तो आगे से खुर्शीद कहती है मुझे कोई इतराज़ नहीं है इस रिश्ते से। दूसरी तरफ जहांदार गुलाम को बुलाता है और उसे धमकी साफ अल्फाजों में लगाता है, अगर तुम सुंदरी को लेकर यहाँ से दफ़ा नहीं हुए तो मैं तुम्हारी अम्मी को अपने हाथों से मार दूंगा। गुलाम को अपनी माँ की जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। वो जल्दी से सुंदरी के साथ कांटेक्ट करता है, सुंदरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो जहाँ जाकर किसी अनजान होटल में पनाह ले लेते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह बादशाह जिस तरह ही सुंदरी के रूम में जाता है, वहाँ पे सुंदरी को नहीं देखता तो वो हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो गुलाम को कॉल मिलाता है, लेकिन गुलाम का नंबर भी आगे से बंद होता है। बादशाह बेहद कोशिश करने के बाद आखिरकार गुलाम तक पहुंच जाता है। वो गुलाम के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने इतनी गंदी और घटिया हरकत क्यों की आखिरकार। वो इतना ज़्यादा गुलाम को मारता है, लेकिन गुलाम आगे से किसी भी बात का जवाब नहीं देता। सुंदरी ये सब देख रही होती है। आखिरकार वो बोल ही पड़ती है। वो कहती है सब कुछ करने वाला तुम्हारा बाप है। वो इतने गुस्से में होती है, वो साफ कहती है तुम्हारे बाप ने ही धमकी दी थी गुलाम को कि अगर गुलाम मुझे यहाँ से ना लेके गया तो वो गुलाम की माँ को जान से मार देंगे। बादशाह के लिए ये अल्फाज बेहद शॉकिंग वाले होते हैं। वो सुंदरी का हाथ पकड़ता है, उसे दोबारा वापस हवेली ले जाता है। वो सबके सामने खुल्लम खुला इजहार करता है और साफ कह देता है कि मेरी बीवी सिर्फ बनेगी और सुंदरी ही बनेगी। उसके बाद सुंदरी अपनी माँ के कमरे में जाती है और रोते हुए एक और सच बता देती है कि माँ, यहाँ पे बाप का जनाजा लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पे जहांदार ने बाप का जनाजा नहीं पढ़ने दिया और हमें इस हवेली में से निकाल दिया गया। और वो ये भी बताती है कि बाबा की आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि ग़ुलाम मुझे सुंदर घर लेकर आए, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया। खुर्शीद जब ये बात सुनती है तो उसको बेहद दुख होता है और जहांदार पे बेहद गुस्सा होता है। वो ये बात सुनने के बाद जहांदार के पास जाती है खुर्शीद और उसके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए माफ़ नहीं करूँगी भाई। उसके अगले दिन ग़ुलाम मौलवी को लेकर आता है और अपनी दोस्ती की कुर्बानी देते हुए बादशाह और सुंदरी का निकाह पढ़वा देता है। सुंदरी ये सब कुछ देख रही होती है। ये लम्हा बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक होता है क्योंकि वो तो बादशाह को पसंद ही नहीं करती, लेकिन बादशाह अपनी मस्ती में खूब झूम रहा होता है क्योंकि उसको तो उसकी मोहब्बत मिल गई, लेकिन दो दीवाने आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं बेहद बेबसी के आलम में। ये थी मेरी आज की ड्रामे की प्रेडिक्शन। ये तो मैंने अपनी प्रेडिक्शन दी है। अब देखते हैं कि क्या सच में सुंदरी का निकाह बादशाह के साथ हो जाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुलाम बादशाह सुंदरी।